स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सब बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, और इस समय बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आज का सवाल नंबर 11 है। इससे पहले इससे कई वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जाकर देख सकते हैं। सवाल नंबर 12 में है, दो सूची दिया गया आप सभी के सामने। एक मिनट जाइए, 1 मिनट। यहाँ से, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर है एक का सूची नंबर 2, या फिर इसको आप सूची नंबर 1 भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर हम लोग सूची नंबर 1 ही मान लेते हैं, और सूची नंबर 1, ठीक है। तो इसमें सूची नंबर 1 में दिया गया है अर्थ। अब अर्थ पहले ध्यान सुनना। अर्थ में है 4 पॉइंट। पहला है, जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा है बोधि वृक्ष। फिर दूसरे में लिखा है धर्म चक्र परिवर्तन। फिर 3 में लिखा है घोड़ा। फिर 4 में लिखा है कमल। अब इसको अगर हम लोग सूची नंबर 2 मान लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इसको अगर सूची नंबर 2 मान लें तो यहाँ पर चिन्ह दिया गया है, जैसे जन्म, प्रथम प्रवचन, महाबोध और त्याग। अब ये बताना है कि कौन से चिन्ह का क्या अर्थ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये अगर आप लोगों ने कभी भी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा, और एग्ज़ाम जब आप कहीं देने जाएंगे, अगर एंशिएंट हिस्ट्री में से 5 सवाल मान लेते हैं अगर आता है, तो एक तो सवाल बौद्ध धर्म से आएगा ही आएगा, और उसमें से ये ऐसे सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। सबसे पहला यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा पॉइंट नंबर 1 में बोधि वृक्ष। तो इसका जो संबंध हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट नंबर सी से। सी यानी कि महाबोधि से। ये चीज़ ध्यान देना। सूची नंबर 1 का यानी कि यहाँ वाला जो है, अभी हम लोगों ने बात किया, बोध वृक्ष का संबंध हो जाएगा सी से, महाबोधि से। ये चीज़ ध्यान देना। अब हम लोग बात करेंगे धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक। इसका संबंध हो जाएगा प्रथम प्रवचन से, ठीक। 3 में है घोड़ा। इसका संबंध हो जाएगा गृह त्याग से। गृह त्याग यानी कि 1 मिनट हो जाइए, ये वाला पॉइंट नंबर डी यानी कि वही मतलब हुआ। घोड़ा का संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर डी यानी कि गृह त्याग या त्याग, वही मतलब हुआ, ठीक। अब लास्ट में है 4 में है कमल। तो इसका संबंध हो जाएगा जन्म से, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म में। तो ऐसे सवालों पे ज़्यादा गौर किया करो, ठीक है। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। इसमें कहा गया है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रावस्ती में, ठीक। तो बुद्ध ने सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे, तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, ठीक। अब आइए बात करेंगे, एक मिनट चाहिए, प्रश्न नंबर 13 के बारे में। इसमें कहा गया है कि बौद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे। काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उद्यन, ठीक। तो महात्मा बौद्ध वत्सराज उद्यन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। उद्यन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से, ये नाम याद रखना कि उद्यन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषताराम विहार भिक्षु संघ को दान किया था। अब मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, सुन लेना। सबसे पहले सवाल नंबर 13 में पूछा गया कि बौद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा उदयन, ठीक है। अब इनका पूरा नाम जानते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महात्मा बौद्ध जो है वत्सराज उदयन, कौन है? वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वत्सराज उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषताराम विहार भिक्षु संघ को दान किया था। ये चीज़ ध्यान देना। बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें कहा गया बौद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की। तो 14 का बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि, एक मिनट चाहिए, ये महाकश्यप द्वारा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल है, ये चीज़ ध्यान देना। प्रथम बौद्ध संगीति, या फिर इसको बोल सकते हैं कि प्रथम बौद्ध परिषद जो है, बौद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह अथवा राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ये चीज़ ध्यान देना। जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद हुई थी। ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा ये सवाल है, ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक। बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सा है।
इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित चारों स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सही कालक्रम। अब यहाँ पर देख सकते हैं 4 नाम है, जिससे पहला है वैशाली राजगृह, फिर कुंडलवन, फिर है पाटलिपुत्र। तो आपको सही कालक्रम मतलब ज्ञात करना है, यानी कि सबसे पहले कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ। अब सवाल नंबर 15 की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। डी 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 यानी कि ये वाला, यानी कि पहला होगा 2, फिर 1, फिर 4 और फिर 3। 2 1 4 3। तो सबसे पहला क्या होगा, राजगृह, फिर होगा वैशाली, फिर होगा पाटली, फिर होगा 3 यानी कि कुंडलवन। अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके आने वाले सालों में जानेंगे। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 के बारे में। इसमें कहा गया है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पर 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। ठीक, अब इन चारों पॉइंट को हम लोग देखते हैं, फिर अपना उत्तर देते हैं। अब प्रश्न नंबर 16 जो है, इसके अगर उत्तर की बात करें, ठीक है, इसके पहले उत्तर ही अगर हम लोग जान लें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पॉइंट नंबर 4 वाला, मतलब पॉइंट नंबर डी। इसको पॉइंट कर सकते हो या फिर ऑप्शन बोल सकते हो। अब पॉइंट नंबर डी या फिर ऑप्शन नंबर डी में है कि ये चारों पॉइंट सही हैं। अब चारों पॉइंट को आइए हम लोग देखते हैं क्या सही है कि नहीं। अब पहले पॉइंट नंबर 1 में उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, हाँ ये तो बात सही है। दूसरा है उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, ये भी सही है। तीसरा है उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, ये भी सही है। चौथा है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही। तो यानी कि ये चारों पॉइंट जो है सही हो जाएगा। ठीक, बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी शानदार सा सवाल है। इस सवाल के बारे में बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोध गया। ठीक है, जो आधुनिक फाल्गु नदी है उसको ही हम लोग पूर्व में यानी पहले निरंजना नदी के नाम से हम लोग जानते थे। तो ये भी ध्यान देना, कभी पूछ ले तो इसके बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए। आज इसको किस नाम से जानते हैं, फाल्गु नदी। ठीक, प्रश्न नंबर 18 में इसमें कहा गया कि बोध के उपदेश किससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आचरण की शुद्धता व पवित्रता। ठीक, बोध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना। धार्मिक कर्मकांडों की बोध ने आलोचना भी की है, तो ये भी ध्यान देना। तो सिर्फ ये क्या संबंध होगा, पॉइंट नंबर डी वाला, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। बात करें प्रश्न नंबर 19 के बारे में तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन बोध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देवदत्त। ठीक है, देवदत्त जो थे वो बौद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, जो कि ये नहीं हुआ था। बात करें इस वीडियो का अंतिम सवाल यानी सवाल नंबर 20 के बारे में। इसमें कहा गया है गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। इसे पूछा गया क्या सत्य है। आप सभी के सामने 4 पॉइंट है। ठीक, अब इसके उत्तर की बात करें तो इसके उत्तर में पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ठीक, अब कौन सा सही है कौन सा गलत है आइए जान लेते हैं। पहले इन चारों पॉइंट को हम लोग सही तरीके से पढ़ते हैं। पहले पॉइंट में लिखा है वो एक कर्म में विश्वास करते थे। दूसरे में लिखा है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। फिर तीसरे में ये लिखा है कि निवाड़ प्राप्ति में विश्वास करते थे। और चौथा लिखा है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। अब इन चारों पॉइंट को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। आइए इसका उत्तर जानते हैं। अब देखो अगर इसके उत्तर की बात करें तो उसका पहला वाला पॉइंट सही है, लेकिन पॉइंट नंबर जो 2 है ये हो जाएगा गलत, क्योंकि वो आत्मा का शरीर में परिवर्तन, ये इस चीज़ को नहीं मानते थे। महात्मा बुद्ध जी ये मानते थे कि आत्मा में जो है वह आत्मा में विश्वास ना करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, तो ये ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो पॉइंट नंबर 1 सही हो जाएगा और पॉइंट नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कि निवाड़ प्राप्ति में विश्वास करते, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है 4 में लिखा है कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, तो ये हो जाएगा गलत। यानी पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 सही है। क्या आइए देखते हैं क्या पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 3 कहीं पर है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये है कि ये सवाल जो है थोड़ा सा डाउटफुल है। अब ऐसे
सवालों में अक्सर ये होता है कि इसका उत्तर आयोग के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। हर साल यूपी पीसीएस में या किसी भी एग्ज़ाम में अगर 100 सवाल आते हैं तो उसमें से 2-4 सवाल ऐसे आते हैं जिसका उत्तर वहाँ आयोग के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। तो इस सब सवालों में आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो 1-2 सवाल ऐसे ही आते हैं, हर साल आते हैं, जिसमें 1-2 सवाल आपको अक्सर आयोग के द्वारा ही देखने को मिलता है कि वो उस सवाल का क्या उत्तर दे रहा है। अगर वो अपना उत्तर देगा तो वो सारे बच्चों के लिए वही उत्तर माना जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।